नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 28 जनवरी 2024 को ईसीआर पटना में रेलवे के अधिकारी, जिसमें दिल्ली से भी अधिकारी बुलाए गए थे, साथ ही साथ बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो टीचर्स हैं, ओनर्स हैं, उनके मध्य जो एक मीटिंग रखी गई थी, उसका जो निर्णय निकला था, इन 5 सवालों का जवाब उस निर्णय में निकल के आया है। ये अपन इस वीडियो में शॉर्ट में बात करने वाले हैं। पहला सवाल तो एएलपी में पोस्ट बढ़ेगी या फिर नहीं? तो एएलपी में 5,696 रिक्तियों पर जो रिक्रूटमेंट चल रही है, डायरेक्टली मैं बात करूं तो इसका आंसर है कि नहीं बढ़ेगी। क्योंकि उनका कहना है कि 3,000 तो रिक्तियां थी, 3,000 हमने बढ़ाकर इसको लगभग दोगुना किया है कि आने वाले समय में यदि रिक्तियाँ और होती है तो उसको ऐड करके ही हमने किया है और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उनका कहना है कि हम साल दर साल है वो रिक्रूटमेंट निकालेंगे। पहले जब ज़्यादा रिक्तियाँ आती थी उसका कारण था कि हम 2 से 3 साल की एक साथ ही दे देते थे रिक्रूटमेंट। अब की बार ऐसा होगा कि हर साल आपकी भर्तियाँ आएगी, इसलिए बढ़ाई नहीं जाएगी फिलहाल तो। यदि संभावना बनती है तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डायरेक्टली कहना है प्रत्यक्ष रूप से नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट सवाल है एएलपी में आयु सीमा में छूट है। तो यहाँ पर बात हुई कि प्रीवियस 5-6 साल से ये भर्ती आई नहीं है और एसएससी जीडी वगैरह में आयु सीमा में छूट दी गई 3 साल की, तो यहाँ पर भी 3 साल की छूट मिलेगी, मिल सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है रेलवे टेक्नीशियन भर्ती कब? एएलपी के साथ टेक्नीशियन भर्ती हमेशा आती है, लेकिन अब की बार उन्होंने कहा कि टेक्नीशियन में सीबीएटी नहीं होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता, उसके बावजूद उनको रिजल्ट का काफ़ी इंतजार करना पड़ता है एएलपी के साथ साथ है। तो कहा कि अलग से आएगी, ये अभी एएलपी की चल रही है, तो फॉर्म भरना जैसे ही कंप्लीट होंगे तो उनके बाद ये टेक्नीशियन की भर्ती जल्दी आपको देखने को मिलेगी। इनका कहना है कि टेक्नीशियन की भर्ती ज़रूर आएगी, लेकिन पोस्ट के बारे में इन्होंने बात नहीं की कि कितनी रिक्तियों पर आएगी है। लग रहा है एएलपी के जैसे ही कुछ रिक्तियाँ रहने वाली है। एग्जाम कैलेंडर जारी होगा क्या? तो इन्होंने ये बताया जैसे एसएससी वगैरह का एग्जाम कैलेंडर जारी होता है ना, वो एक साथ सभी एग्जाम का होता है। जैसे 2023 में सीजीएल का होगा, सीजीएल का होगा, दिल्ली पुलिस का होगा, सीपीओ का होगा, जेई का होगा, सभी का साथ कर देते हैं। लेकिन रेलवे ने बताया कि एग्जाम कैलेंडर तो जारी करेंगे, लेकिन एक साथ सभी का नहीं करेंगे। जो जो भर्ती आएगी उसी का करेंगे। जैसे अभी एएलपी आई है ना, तो ये एएलपी का सीबीटी 1 कब होगा, सीबीटी 2 कब होगा, सीबीएटी कब होगा, ये सभी परीक्षाओं का ये जारी कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि साथ साथ रेल ग्रुप डी का भी कर दें या फिर एनटीपीसी का भी कर दें, टेक्नीशियन का भी कर दें। जो भी आएगी भर्ती उसका कैलेंडर जारी होगा, ये इन्होंने कहा है। एनटीपीसी और ग्रुप डी नई भर्ती के बारे में क्या बात हुई? बात यही हुई है कि अब भर्तियां हैं, लंबा समय नहीं खींचेगा। पहले 2-2, 3-3 साल को एक साथ टारगेट करके रिक्तियाँ आती थी तो ज़्यादा संख्या में आपको दिखती थी। अभी इनका कहना है कि हम प्रत्येक साल एनुअली रिक्रूटमेंट निकालेंगे और ये नहीं कहा कि 2024 में आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी की दे देंगे। इसके बारे में कहा कि हम एनुअली लाएंगे, सभी एग्जाम्स की लाएंगे एनुअली। यानी यहाँ पर एनटीपीसी और ग्रुप डी आने वाले 1 साल बाद देखने को मिल सकती है। फिलहाल ऐसा नहीं कि अभी आ ही जाएगी 2024 इलेक्शन में। ये बिल्कुल दिमाग में फिट करके मत बैठ जाना कि इसी की ही तैयारी करें और एग्जाम्स की नहीं करें, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ क्लियर नहीं कहा कि 2024 में आ जाएगी। इन्होंने कहा कि हम एनुअली देंगे। तो नेक्स्ट कब पता नहीं कौन से वर्ष इसका एनुअली नंबर आए। एक साथ बंचिंग में नहीं देंगे कि एएलपी की, ग्रुप डी की। तो जैसे जैसे ये कंप्लीट होता जाएगा प्रोसेस, वैसे वैसे ये कंटिन्यू करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये नहीं लग रही कि 2024 में इनकी भर्ती आ जाए। टेक्नीशियन की ज़रूर लग रही है कि आ जाएगी, जिसमें 12th पास वाले की भी कुछ पोस्ट होती है, तो वहाँ पर 12th पास वाले भी टेक्नीशियन बहुत कम ही पोस्ट रहती है, विशेषकर 12th पीसीएम की। तो ये आज की मीटिंग का निर्णय है, शॉर्ट में आपको बता दिया है। अब जो लंबे समय से बहुत पहले से आईटीआई वगैरह कर रखी है, तो उनके साथ एक तरीके से मैं धोखा ही मानता हूँ। वैकेंसी बहुत कम आई है, और जो सोच रहे थे कि चुनाव में काफ़ी वैकेंसीज आ जाएगी, सभी की आ जाएगी, तो एक साथ इतनी वैकेंसीज देखने को नहीं मिल रही है। पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मान रहा हूँ मैं। और आरपीएफ की वैकेंसीज़ के बारे में कोई बात नहीं हुई है। वैसे इससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि कुछ 2250 के आसपास रिक्तियाँ हैं आरपीएफ में, तो वो भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी चुनाव तक, लेकिन उसमें रिक्तियाँ काफ़ी कम हैं। तो इस हेतु यदि आप अपने स्टेट एग्ज़ाम्स की तरफ फोकस करते हो तो आई थिंक वो सही रहेगा। रेलवे पर बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए आपकी, मेरा तो यही कहना है। और जो कैंडिडेट हैं बहुत बार अलग अलग पेपर अटेम्प्ट कर दिए हैं फिर भी फेल हो जा रहे हैं, तो अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा आपको। अभी जो काफ़ी कैंडिडेट हैं जो सिलेक्शन ले रहे हैं, उनका कहना है कि मॉक टेस्ट से ही उनका अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं समय रहते उसका पता चल जाता है। तो मॉक टेस्ट के लिए अभी टेक्स्ट बुक के ये 3 दिन यानी 31 जनवरी तक आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो पास प्रो आपको टीटीजी के कूपन कोड के बाद में बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, 314 रुपये में। वैसे इसकी प्राइस है
वो पूरे महीने भर लगभग लास्ट में ही इसकी कम होती है, महीने भर इसकी 449 499 के आसपास वेरी करती है। अभी 314 में आपको टीटीजे के कूपन कोड से मिल जाएगा। पास प्रो का मतलब जो भी एग्ज़ाम्स है ना, चाहे वो ऑनलाइन हुआ हो या ऑफलाइन हुआ हो, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे मॉक फॉर्म में। तो प्रीवियस ईयर के पेपर जितने आप अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जाम सा अनुभव आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे और उस पर आधारित टेस्ट मिल जाएंगे पास प्रो में साथ साथ। तो ये एग्ज़ाम से पहले जितनी अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा और एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ आपको पास प्रो में एग्जाम सा ही फीचर पूरा मिलता है। और पास प्रो का मतलब ये है कि 600-700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम आए, चाहे रेलवे का आए, चाहे एसएससी का आए, चाहे बैंकिंग आए, डिफेंस का आए, पुलिस का आए, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट 1 साल की वैलिडिटी में आप दे पाएंगे। टीटीसी के कूपन कोड से अभी डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो दे दूंगा कैसे पास प्रो लेना है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।